पीठे के अंदर ही आपने साधना करनी है। और यदि गुरु नहीं है तो भी आप साधना कर सकते हैं, भगवान शिव के कोई भी मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। या भगवान शंकर की साधना करना चाहते हैं, माँ जगदम्बा की, माँ दुर्गा की, माँ काली की, बाबा गोरखनाथ जी की, माता चुगान वाली की, मध्यान वाली की, शीतला की, पीर की, फकीर की, किसी की भी साधना करना चाहते हैं तो आप उस शिवरात्रि के अंदर जितना ज़्यादा से ज़्यादा जप कर सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और एक दिन का जो समय हमारा थोड़ा समय होता है, इसमें हमने जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम जप करेंगे तो उतना ही जल्दी हमारे को सिद्धि प्राप्त होती है, उतना ही हमारा मंत्र जल्दी सिद्ध होता है। और सबसे पहले ध्यान ये रखना है, जिस भी शक्ति का आप साधना करें सबसे पहले संकल्प लेकर के ही जप करें। और भगवान शंकर को उस दिन शिवलिंग पर दूध, जल, गंगा जल वगैरह, बेलपत्र वगैरह अवश्य चढ़ा कर के आए, क्योंकि भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं और गुरुओं के भी गुरु हैं। तो जो चीज़ हमारे को जो हमारा लास्ट पॉइंट होता है, सब शक्तियाँ किसी किसी देवी के आदेश पे चलती है, किसी देवता के आदेश पे चलती है, और जो सबसे लास्ट आदेश होता है वो भगवान शंकर का ही है। क्योंकि जो भगवान शंकर के आदेश से हमारे पास शक्तियाँ आ जाती हैं, ना तो उस शक्ति को कोई भी उतार सकता है और ना उस शक्ति को कोई बांध सकता है। ये विशेष बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, भगवान शंकर के आदेश से यदि कोई भी आपके पास में शक्ति चल रही है, कोई दूत चला हुआ, कोई योगिनी चली हुई है, कोई माँ भगवती की शक्ति चली हुई है, भैरवनाथ की चलिए, बालाजी महाराज की चलिए, किसी भी देवी देवता, पीर फकीर, मसान शमशान, कुछ भी चला हो आपके पास में, तो कोई भी नहीं उतार सकता यदि भगवान शंकर के आदेश पे शक्ति चली हुई है। और ना किसी की हिम्मत कोई बांध दे आपकी शक्ति को। इसलिए जो शक्ति को पकाए सबसे ज़्यादा भगवान शंकर की शरणागत जाकर के आपने संकल्प कर करके, बिना संकल्प के आपकी पूजा अधूरी रहती है, उससे हमारे को साधना में कोई भी फल नहीं मिलता। संकल्प की विधि मैंने बहुत बार बताई भी है और दोबारा से मैं एक बार बता देता हूँ संकल्प कैसे लेते हैं। सबसे पहले आपने जल लेना हाथ में। साधना आप किसी मंदिर में भी जाके कर सकते हो या अपने घर पे बैठ के भी कर सकते हो। हाथ में जल लेकर के 3 बार भगवान विष्णु का स्मरण करना है। ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, या फिर ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ये 3 बार भगवान विष्णु का हमने स्मरण करना है। उसके बाद आपने अपना, क्योंकि हम तो तिथि, वार, नक्षत्र आदि देश सब चीज़ बोलते हैं, क्योंकि आप लोग ये इतना बड़ा संकल्प नहीं बोल पाते, तो इसलिए आपने मेन क्या क्या बोलना है। उसके बाद आपने अपना नाम बोलना है। अमुख नामनाय, अमुख गोत्राय, आपका गोत्र क्या है। अमुख तिथ्यो, उस दिन तिथि कौन सी होती है, उस दिन वार कौन सा होता है, शनिवार है, मंगलवार है, बुधवार है, वीरवार है। और उस दिन उस जगह पर बैठ करके आप अपने घर का नाम भी नंबर भी लिख सकते हैं, एड्रेस भी दे सकते हैं संकल्प के अंदर, और किस मनोकामना को लेकर करनी है। आप माँ भगवती की साधना कर रहे हैं, बाबा भोलेनाथ की साधना कर रहे हैं, हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, वो चीज़ उसमें आपने बोलनी संकल्प में। मैं नियमित इस मंत्र की साधना करो, वो मंत्र भी आप उसके अंदर बोल सकते हैं संकल्प के अंदर। इस मंत्र की मैं 5 माला करूँगा, 11 माला करूँगा। स्तुति की करनी है तो स्तुति बोल सकते हैं, स्तोत्र की करनी है तो स्तोत्र बोल सकते हैं। यथा संख्या नाम, भाई आपने गिनती नहीं करनी तो यथा संख्या नाम में बोल सकते हैं। और उसके बाद आपने संकल्प करके आप किसी मनोकामना को लेकर के साधना करना चाहते हैं। भाई कोई आपने नौकरी की मनोकामना को लेकर, घर की मनोकामना को लेकर है, बच्चे की मनोकामना को लेकर है, या अन्य बहुत सारी मनोकामना उसको लेकर है, या फिर आपने उस मंत्र की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, शक्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो वो चीज़ भी आपने संकल्प में बोलनी है। और उसके बाद में भगवान के चरणों में छोड़ देना है संकल्प। उसके बाद आपने सभी देवताओं, जिस भी देवी देवता की साधना करें, भोग लगा करके आपने भोग लगाना है। पहले ध्यान रखना, जल का छिट्टा मार के स्नान करा करके भोग लगाना है। और भोग लगाने के बाद में फिर आपने यदि गुरु सानिध्य में, सबसे पहले गणेश जी की माला, फिर गुरु मंत्र की माला, ओम नमः शिवाय की माला अवश्य करें। किसी भी देवी देवता का जाप करें, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या शिवाय नमः, इन मंत्रों में से भगवान शंकर की एक माला अवश्य निकालें, क्योंकि शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, तो एक अवश्य निकालें। उसके बाद आप जिस देवी देवता की जाप साधना करना चाहते हैं उनका जप शुरू कर दे सकते हैं। और उसके बाद आपने जितना भी जप किया, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जप किया है, उसके बाद भी लास्ट में आपने क्या लेना है, दोबारा फिर हाथ में संकल्प लेना है। हाथ में ऐसे ही जल लेना है। फिर क्या बोलना है, बाबा मेरा नाम ये मेरा गोत्र है, या भगवती जिसकी भी साधना करी आपने,
और मैंने यथा जे अपने गिनती करके साधना करी, अभी मैंने 11 माला करी, 21 माला करी है, 50 माला, 51 माला, 108 माला, जितनी भी आपने करी है, इतनी माला का मुझे जप किया है बाबा, और मैं आपकी शक्ति पाना चाहता हूँ, या भगवती जिसकी भी की है, और वो उठा के जल वो आपको ही माँ भगवती अर्पण हो, भगवान को अर्पण कर देना बस। ये संकल्प की विधि, इस विधि से यदि आप संकल्प की विधि से पूर्ण काम करोगे तो आपको 100% 100 का 100 रिजल्ट मिलेगा और भगवान की साक्षात कृपा होगी। उससे आपके घर में यदि कोई नेगेटिविटी है, किसी प्रकार की भी कोई नेगेटिविटी चली हुई, उससे भी आप किसी भी तरह की आपका पूजा का फल उसके पास नहीं जा पाएगा, ना भोग जाएगा और ना जप जाएगा। इस तरीके से आप करोगे तो, नहीं तो आपके घर में नेगेटिविटी होती है, बिना संकल्प के आप पूजा करते हो, पाठ करते हो, सारी नेगेटिविटी के अंदर चला जाता है। तो इस तरीके से आपने साधना करनी है और सफलता अवश्य मिलेगी आपको, गारंटी से। और दूसरी साधना के बारे में आगे वाली वीडियो में बताऊंगा, और इसमें आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं, शिवाय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम हम हनुमते मंत्र का, ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नवार्ण मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम क्रीं कालिकाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते हनुमते नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम हम हनुमति रुद्रात्मका हूं फट इस मंत्र का जप कर सकते हैं। तो बहुत सारे मंत्र, बीज मंत्र छोटे, यदि हम शुरुआत से जप कर रहे हैं तो छोटे मंत्र का जप करना चाहिए, और यदि हमने कोई पहले से मंत्र सिद्ध किया हुआ है तो उसको भी दोबारा से आप सिद्ध कर सकते हैं। इस शिवरात्रि के ऊपर में आपको पूर्ण फल मिलेगा। आगे वाली वीडियो में और दूसरी साधना के बारे में भी जानकारी दूंगा। यदि वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और वीडियो में हर हर महादेव अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमो आदेश। माँ भगवती और बाबा की कृपा आपके परिवार पर बनी रही। सभी को सीताराम, जय माता दी, ओम नमो आदेश।